हम देखते हैं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ बहुत अच्छे अच्छे गीत बनाए गए हैं, संगीत बनाया गया है और उसमें एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग बनाया गया है जो भारतीय लोगों में और भारतीय लोगों के आज भी जुबान पर चढ़ता रहता है। तो वो है चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। ठीक उसी प्रकार भारत की जो राजनीति में एक नए तरीके से भूचाल लाया जा रहा है। तो मेरे देशवासियों, ये टॉपिक है हिंदू के पीछे क्या है। हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में जब जब भी कहीं उदंडगिरी लाना हो, एक प्रकार से गुंडागिरी निर्मित करनी हो, तो फिर उसमें उछाल तो होना चाहिए, जोश तो होना चाहिए। उसके लिए भारत के लोग, भारत के राजनेता, जो कि विशेषकर हिंदू प्रणाली को सबसे ज़्यादा अपनाते हैं, कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा नंगापन सामने लेके आ आते हैं। तो भारत की राजनीति में हम देखते हैं अद्भुत भूचाल लाया गया है वर्तमान में काफी सालों से। तो हम ये देखते हैं ये किस नाम पर है, गाय के नाम पर है, कभी गोबर के नाम पर होता है। भारत के ही अपने रहने वाले, अब इस देश में हिंदू का भी वही खून होता है और मुसलमान का भी वही खून होता है, लेकिन इसी देश की सरकार, इसी देश के साधु संत, इसी देश के लोग आपस में लड़ाए जा रहे हैं, उनमें नफरत पैदा की जा रही है। किस लिए? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। किस लिए? भारत के लोगों को फिर से उन ब्राह्मणी धर्म में धकेलने के लिए। गाय, गोबर, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, भारत के कोने कोने में यही आंधी लाई जा रही है। क्या लाई जा रही है? आंधी, तूफान। क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, उनमें हिंदू अलग हो गए और मुस्लिम अलग हो गए। और हिंदू चूंकि चूंकि ज्यादा संख्या में है भारत में, यह अलग बात है। भारत में ये फैक्टर कभी भी काम नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि इसमें ओबीसी है, अनुसूचित जाति है और जनजाति है, ये मैटर बिल्कुल नहीं इफेक्ट कर पाया है क्योंकि पूरा देश हिंदू बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग था और इसी आंधी को बढ़ाते हुए भारत की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा तूफान लाया गया है, बवाल खड़ा किया गया है और आज भी वही चल रहा है। तो ये आंधी भारत के कोने कोने में, भारत के जर्रे जर्रे में समाई जा रही है और उसको लागू किया जा रहा है। किस नाम से? लोगों में एक जुनून पैदा किया जा रहा है, एक जोश पैदा किया जा रहा है कि कभी कहा जा रहा है कि गर्व से कहो। और इस प्रकार देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को हिंदू मुस्लिम की नफरत की आग में फेंका जा रहा है, झोंका जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है, उन्हें गर्म किया जा रहा है, उन्हें तपाया जा रहा है। और इस प्रकार से देश की जनता भी आपस में बट रही है। भारत की जनता को लगभग लगभग इसी नफरत की ज्वालामुखी में झोंका जा रहा है, फेंका जा रहा है। भारत की जनता से झूठ बोला जा रहा है हिंदू के नाम पर। भारत की इसी जनता को, इसी देश को आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़वा करके, नफरत फैला करके इस देश की जनता को जानवर बनाया जा रहा है। आखिर हिंदू के नाम का और मुसलमान के नाम का इतना खतरनाक प्रयोग क्यों? इतना खतरनाक प्रयोग क्यों? किसका? हिंदू और मुसलमान के नाम का। आखिर हिंदू नाम की जो लड़ाई है वो वास्तव में किससे? तो क्यों बनाया जा रहा है जानवर? भारत की जनता को क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए बनाया जा रहा है
कि भारत की जनता को नफरती जानवर उनका रूप दिख सके, और वो इसलिए बनाया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक हिंदू नाम के जंगली लोग या जानवर लोग बनाए जा सके। तो जितने लोग जानवर बनेंगे या जंगली जानवर बनेंगे, उतनी अधिक हिंसा होगी, नफरत होगी, देश में दहशत का वातावरण होगा, देश में गुंडागर्दी का वातावरण होगा, देश में आतंक का माहौल होगा, देश में भय का माहौल बना रहेगा, और उतनी ही बड़ी जीत भारत के आरएसएस और बीजेपी के लिए बनी रहेगी। ये नफरत किससे किसके लिए? भारत के मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच बताई जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने ये टॉपिक दिया है कि इस हिंदू शब्द के पीछे क्या है, अभी बताना चाहूंगा कि ये जो नफरत है, बताने में ये बताया जाता है कि भारत के हिंदुओं और मुस्लिमों से। जी नहीं, इस देश का चाहे अनुसूचित जाति का वर्ग हो, इस देश का चाहे अनुसूचित जनजाति का वर्ग हो, या फिर इस देश का ओबीसी हो, आखिर इनको क्यों हिंदू बनाने पर इस देश के नेता तुले हुए हैं, इस देश का आरएसएस तुला हुआ है? क्योंकि ये इसलिए बनाने पर तुले हुए हैं क्योंकि भारत के नेताओं को मालूम है कि भारत के लोग शिक्षा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और किसान में इंटरेस्टेड नहीं है। जो मनुष्य की मूलभूत, मनुष्य जीवन जीने के लिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनमें भारत की जनता इंटरेस्टेड नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है कि भारत के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, भारत के गरीब लोगों के लिए उनकी गरीबी निवारण के लिए सरकारों ने गरीबी उन्मूलन के कानून लाना चाहिए, भूखमरी नहीं होना चाहिए, उसके लिए कानून लाना चाहिए, इस देश के युवा बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, ऐसी योजनाएं इस देश के लोगों के लिए दी जानी चाहिए। और इस देश का किसान जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए, वो भारत के प्रधानमंत्री या भारत के लोकतंत्र से निकलना चाहिए, चाहे भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो। लेकिन इनकी जो रुचि है वो भारतीय संविधान से हटाई जा रही है। अब ये क्यों हटाई जा रही है? क्योंकि यदि भारत के लोग हिंदू बन गए तो मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ने को, मरने को, आपस में नफरत फैलाने को तैयार है और तैयार रहेंगे। और यदि वो आपस में एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे तो उन्हें, इस देश के लोगों को, भारत के लोगों को कभी भी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इनसे इन लोगों का ध्यान बिल्कुल हट जाएगा और वो हिंदू बने रहेंगे, हिंदू नाम के जानवर बने रहेंगे। इसलिए भारत के नेता समझ गए कि अब हिंदू और मुस्लिम नाम के जो टॉपिक है, मंदिर है, मस्जिद है, इन पर भारत के लोग नफरत आपस में फैलाने को भी राजी है, तैयार है। तो इनको इसी की दिशा देना चाहिए, क्योंकि ये, यदि भारत के संविधान का नाम आता है तो फिर भारत का चाहे आरएसएस हो या भारत का चाहे बीजेपी हो, उनको पता है कि यदि भारत के संविधान का नाम आता है तो इस देश का हर वर्ग अलग अलग जगह में बढ़ जाएगा। इसलिए भारत के नेता समझ गए, यदि नेताओं ने मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई, हिंसा, नफरत, भय, डर, आतंक अगर नहीं फैलाया तो हिंदू की या सनातनी धर्म की, ब्राह्मण धर्म की जो सत्ता है वो भारत से
सीधी सीधी हट जाएगी। क्यों हट जाएगी, क्यों नष्ट हो जाएगी ये भारत से हिंदू सत्ता? क्योंकि भारत में भारत का संविधान काम करता है, लोकतंत्र काम करता है, और इसलिए भारत के राजनेता चाहते हैं कि भारत की जनता को खूंखार, हिंसात्मक और आतंकी बनाने के लिए ये नारा दिया जाता है। क्या नारा दिया जाता है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्योंकि एक तरफ इस देश का आरएसएस, इस देश के तमाम साधु संत, इस देश के तमाम हिंदू संगठन इस बात पर तुले हुए होते हैं कि भारत की जनता जितनी ज्यादा संख्या में अनपढ़ रहेगी, अशिक्षित रहेगी, तो वो हिंदू बनी रहेगी, ये उनका डर है। और इसलिए ये लोग बार बार कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और फिर सफाई देते हैं हम हिंदू हैं और हिंदू आतंकी नहीं होता, जबकि ये आतंकवाद का एक प्रतीक है हिंदू। इस हिंदू नामक हिंसात्मक, अब चलते हैं कि इस हिंदू नामक हिंसात्मक शब्द के पीछे क्या है, जिसका मैंने जिक्र किया, चोली के पीछे क्या है, इस हिंसात्मक शब्द के पीछे क्या है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम आतंकी नहीं है। अर्थात एक तरफ ये बताया जाता है, वो खुद ही अपने मुंह से कहना चाहते हैं कि हम आतंकी नहीं है, अर्थात आतंकी है जी। और इसलिए वो बार बार अलग ढंग के शब्द का प्रयोग करते हैं, भारत के संविधान का नहीं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है भारत का संविधान और उसको लिखने वाले युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर का नाम। ये भय है भारत का, चाहे आरएसएस हो, भारत के साधु संत हो, या फिर भारत का जितना भी सिस्टम है जो हिंदुज्म के लिए काम करता है, उसको सबसे बड़ा खतरा इस भारत के संविधान से है। क्योंकि यदि अंबेडकर का नाम आता है तो आरएसएस हो, या भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या कुछ गिने चुने जो कुछ मुख्यमंत्री है जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, जैसे आदित्यनाथ योगी, या फिर भारत का सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, उसका भी पिछवाड़ा जलने लगता है। आरएसएस, नरेंद्र मोदी, योगी, सुप्रीम कोर्ट, इन सब का पिछवाड़ा जलने लगता है, सुलगने लगता है, उनके पिछवाड़े में आग लग जाती है, जैसे हनुमान के पूंछ में लगाई गई थी। क्यों जलता है, क्यों जलने लगता है? क्योंकि अंबेडकर का नाम आता है तो भारत के संविधान का नाम आता है, और भारत का संविधान कहता है कि यदि देश के युवा विद्यार्थी इस बात को समझ गए, इस देश के युवा विद्यार्थी, युवा युवतियां शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल कॉलेज होना चाहिए, इसके लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। और यदि सड़कों पर उतर जाएंगे, विद्यार्थी वर्ग अगर सड़कों पर उतरेगा तो सीधा सीधा इस देश की सरकार के खिलाफ होगा, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो जाएगा। और विद्यार्थी वर्ग सड़कों पे नहीं होना चाहिए, इसलिए इस बात को दबाने के लिए इस देश के लोगों में एक आतंकी, एक भय का माहौल तैयार किया जाता है। इसलिए कहा जाता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नफरत किससे करना है? भारत के मुसलमान से। नफरत किससे करना है? भारत के मुसलमान से। लेकिन भारत के विद्यार्थी वर्ग से मोहब्बत भी करनी नहीं सिखानी है। क्या बनाना है इस देश के लोगों को? हिंदू। नफरत किससे करना है? भारत के मुसलमानों से, जिससे आरएसएस, योगी, मोदी और तमाम जो गुंडा माफिया, ये लोग जो कहते हैं गुंडा माफिया, वो और कुछ नहीं, भारत का संविधान है जी। ये उसकी बात बिल्कुल नहीं होने देना चाहते, क्योंकि बीजेपी हो या आरएसएस भारत के संविधान को बिल्कुल नहीं मानते। इसलिए वे लोग खुद को राजा समझते हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी। इनको लगता है वो राजा है। भारत में लोकतंत्र जैसी कोई चीज बिल्कुल नहीं है, इसलिए भारत की जनता की बात ये लोग नहीं करते। इसका दूसरा पहलू है
यदि अंबेडकर या संविधान का नाम आता है तो इस देश का युवा, मजदूर, गरीब, बेरोजगार, जो देश के 65% युवा बेरोजगार और बेरोजगारी के लिए सरकार से लड़ना चालू करेंगे, और वो जब लड़ेंगे सरकार से तो सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे अपनी नौकरियों के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए, और सरकारों को झुकना पड़ेगा। ये उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होगा, और इसी को दबाने के लिए वो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू होने से बेरोजगारी की बात कभी भी सामने नहीं आएगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो बेरोजगार युवा होगा, अगर वो हिंदू होगा, उसके सामने भीड़तंत्र तैयार होगा तो वो आत्महत्या कर लेगा, लेकिन कभी भी इस बात को उजागर नहीं करेगा। और इसलिए ये लोग बात कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। और इसलिए भारत के संविधान या युवा, मजदूर, गरीब, बेरोजगारी जैसी बातों को सामने नहीं आने दिया जाता। अगर बात किसानों की होती है तो किसान भी सड़कों पर उतरेंगे। यदि बात किसानों की होती है तो फिर सड़कों पर नहीं उतरेंगे। और यदि नाम संविधान का आता है जिससे देश में एक ऐसी आग लग जाएगी, इस देश का बेरोजगार, गरीब, युवा, मजदूर, ये सभी के सभी यदि एक साथ खड़े हो गए तो इस देश में एक ऐसी आग लग जाएगी जिसे कोई बुझा नहीं पाएगा, जो कभी खत्म नहीं होगी। इस प्रकार, क्योंकि इसी प्रकार किसान, युवा, बेरोजगार, मजदूर, छोटा व्यापारी, विद्यार्थी, गरीब, कारपेंटर, प्लम्बर, जवान, शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इस देश में तमाम प्रकार के वो जो श्रृंखला के लोग होते हैं, वो सभी के सब में आग लग जाएगी और सब लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, सब सड़कों पर उतर जाएंगे। और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए धर्म, भगवान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इन्हीं बातों का बताया जाता है। और फिर बोला जाता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि जो हिंदू होगा उसे गरीबी का एहसास नहीं होगा, जो हिंदू है उसे नौकरी का एहसास नहीं होगा, जो हिंदू है ऐसा कहने से वह पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो विद्यार्थी कभी भी नहीं होगा। जो हिंदू है उसे हिंदू नाम के होने से कभी भूख नहीं लगेगी, उसको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि भूख क्या है। जो हिंदू है वह किसान नहीं होगा, अर्थात वह किसान की बात को भूल जाएगा। और इसीलिए होगा, कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो आखिर इन सब बातों का क्या मतलब है कि इस देश के संविधान का, इस देश में डॉक्टर अंबेडकर का यदि संविधान का नाम आता है तो जिक्र इसका भी होगा, और जो नहीं होना चाहिए इसलिए इन बातों का जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इन बातों के पीछे क्या है? भारत का संविधान और डॉक्टर अंबेडकर।